कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा दुश्मन नहीं देता, वो देता है वही इंसान जिस पर हम भरोसा करते हैं। आज की कहानी है एक राजकुमारी की, जिसे उसकी ही दासी ने उसकी पहचान से वंचित कर दिया। एक सच्चाई की जो बहुत देर से सामने आई, लेकिन आई जरूर। जादू, धोखे और सच्चाई की अनसुनी कहानी। एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। पूरा महल शोक में डूबा हुआ था। सिंहासन सूना था, गलियारों में सन्नाटा पसरा था और पूरे राज्य में उदासी थी। राजा अपने पीछे एक रानी और एक छोटी सी बेटी छोड़ गया था। वह बच्ची ही उसकी पूरी दुनिया थी। रानी ने उसे माँ से भी ज्यादा प्रेम दिया, पिता से भी ज्यादा सुरक्षा दी। उस बच्ची की सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, उसके स्वभाव में भी मासूमियत और दया भरी हुई थी। उस राज्य के एक कुल गुरु थे जो बुरे वक्त में रानी और राजकुमारी की रक्षा करते थे और उस राज्य के सलाहकार भी थे। समय बीता और वही छोटी बच्ची एक सुंदर, सौम्य और संस्कारी राजकुमारी बन गई। उसकी सगाई एक दूर देश के राजकुमार से तय हुई। शादी का दिन पास आने लगा और महल में फिर से रौनक लौट आई। तैयारियां शुरू हो गईं, शाही वस्त्र निकाले गए, गहनों की चमक फिर से महल की दीवारों पर बिखरने लगी। रानी ने अपनी बेटी की विदाई के लिए वह सब कुछ तैयार किया जो एक शाही दुल्हन के लिए जरूरी होता है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, रेशमी वस्त्र, कीमती तोहफे, हर वो चीज जो एक माँ अपनी बेटी को जाते हुए देती है। उसके साथ एक दासी को भी भेजा गया जो कि यात्रा में उसकी सेवा कर सके और जिसकी असलियत सबसे छुपी हुई थी। विदाई के समय राजकुमारी को कुल गुरु ने उपहार स्वरूप एक तोता दिया। असल में वह तोता जादुई था, जो कि कुल गुरु का दूत था। वो बोल सकता था, समझ सकता था और मौका पड़ने पर कुल गुरु उससे राजकुमारी का हाल भी पूछ सकते थे। साथ ही साथ कुल गुरु ने एक जादुई लॉकेट राजकुमारी को दिया और कहा कि यह मेरा आशीर्वाद है जो तुमको रास्ते की हर मुसीबत से बचाएगा। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा, कोई भी जादू तुम पर बेअसर रहेगा। राजकुमारी ने उसे अपने गले में पहन लिया और अपने नए जीवन की यात्रा पर निकल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह यात्रा केवल दूरी की नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। उसने अपनी दासी से पानी लाने को कहा। दासी पानी ले आई। राजकुमारी को और प्यास लग गई तो उसने दोबारा पानी लाने को कहा। तब दासी ने पैर दर्द का बहाना बनाया और राजकुमारी स्वयं पानी लेने चले गई। क्योंकि उसका स्वभाव ही सहनशीलता और विनम्रता से भरा था, तो वह अपने नौकरों और दासियों को अपने परिवार की तरह ही रखती थी। उसे नहीं मालूम था कि यह दासी कोई और नहीं, एक जादूगरनी है जो उसकी जगह लेना चाहती है और जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हुआ है, यह उससे प्रेम करती है। अब नदी किनारे पानी पीते समय दासी ने राजकुमारी को कहा, आप अपने कीमती आभूषण मुझे दे दो ताकि वह नदी में ना गिर जाएं। राजकुमारी बेचारी उसके षड्यंत्र को ना समझ सकी और अपने आभूषणों के साथ साथ वह जादुई लॉकेट भी उसे उतार कर दे दिया। उसी पल उसके जीवन की सुरक्षा भी उससे छिन गई। दासी यह सब देख चुकी थी। अब वह जान चुकी थी कि राजकुमारी उसके जादू में यानी सम्मोहन में आ जाएगी। उसी समय उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने राजकुमारी के शाही वस्त्र उतरवाए, खुद शाही कपड़े पहन लिए और असली राजकुमारी को अपनी दासी बना लिया। पहचान बदल दी गई, भाग्य बदल दिया गया और किस्मत का खेल शुरू हो गया। जब वह महल पहुंचे तो नकली दुल्हन को राजकुमारी समझकर सम्मान मिला और असली राजकुमारी को नीचे सेविका बनाकर रख दिया गया। कोई नहीं जानता था कि सच क्या है, केवल वह तोता जानता था, मगर वह भी जादूगरनी के जादू से बंध चुका था और साथ ही राजकुमारी भी। राजकुमारी जब भी राजमहल से बाहर जाती तो उसको सब कुछ याद आ जाता कि वह कौन है, कहां से आई है, मगर जैसे ही राजमहल के अंदर आती तो उसकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती। असली राजकुमारी बगीचे में हंसों की देखभाल करने लगी। वह एक साधारण लड़की की तरह जीवन जीने लगी। वह हर दिन तोते से बात करती, आंसू बहाती और अपना दर्द बांटती। हवाएं उसकी साथी बन गई, प्रकृति उसकी रक्षा करने लगी। लेकिन उसका दर्द हर दिन उसके अंदर और गहराता जा रहा था। समय बीतता रहा, लेकिन सच्चाई खुद को छुपा नहीं सकी। हर दिन राजा महल की खिड़की से उस हंसों की रखवाली करने वाली लड़की को देखता। उसकी चाल में अजीब सी शालीनता थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी शांति। वह किसी दासी जैसी नहीं लगती थी, बल्कि किसी टूटे हुए राजवंश की राजकुमारी जैसी प्रतीत होती थी। एक दिन राजा ने देखा कि वह लड़की शाम के अंधेरे में एक तोते से बात करती है, जैसे वह उसकी बात सुनता हो और अपनी कह रहा हो। राजा को बड़ा अजीब लगा, कोई साधारण लड़की किसी तोते से कैसे बात कर सकती है। एक दिन कुल गुरु ने अपनी जादुई ताकत से देखना चाहा कि राजकुमारी किस हाल में है, और जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया तो पाया
कि राजकुमारी तो दासी बन गई है। वे बहुत चिंतित हुए और व्याकुल हो गए और मायावी तोता जो राजकुमारी के पास था आदेश दिया कि जब राजा बगीचे में टहलने आए तो जोर जोर से बोलने लगना, सच्ची राजकुमारी वस्त्रों से नहीं अपनी शालीनता से पहचानी जाएगी। जहां अपमान होगा वहां मौन होगा, जहां मौन होगा वहां धैर्य होगा, और जहां धैर्य होगा वहां राजवंश का सत्य होगा। राजा समझ गया, सच्ची राजकुमारी सिंहासन पर नहीं बैठी है, वह सेवा में है। वह शोर में नहीं, वह मौन में है। वह आभूषणों में नहीं, वह आंसुओं में है। उस रात राजा खुद साधारण कपड़ों में महल से बाहर निकला। वह अंधेरे में बगीचे तक गया। उसने उस लड़की को फिर तोते से बात करते सुना, जो तोते को अपने बुरे हाल और जादूगरनी की सच्चाई के बारे में बता रही थी। राजा बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अगली सुबह उसने राजकुमारी को बगीचे में अकेले बुलवाया। ना दरबार, ना गवाह, ना डर, सिर्फ राजा और राजकुमारी। पहले तो वह चुप रही, धमकी और मौत के डर के कारण। लेकिन जब राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वर्षों का दर्द शब्दों में बदल गया। हर अपमान, हर धोखा, हर डर, हर साजिश, सब बाहर आ गया। अंततः सच्चाई की जीत हुई। असली राजकुमारी को उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसका जीवन वापस मिला, और जादूगरनी को मिला मृत्यु दंड। जिस तरह धोखे से जादूगरनी दासी से राजकुमारी बनी थी, उसी तरह राजा ने चालाकी से नींद में उसको कैद करके मृत्यु दंड दे दिया। और जिस तरह सच्चाई हमेशा देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है, उसी तरह यह कहानी भी साबित कर गई कि धोखा चाहे जितना बड़ा हो, जीत अंत में सच्चाई की ही होती है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानियों के इस सफर में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।